मेरा नाम प्रसन्न शर्मा है और मैं संघवी फूड्स में एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ। संघवी फूड्स में मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं काम करते हुए। बेसिकली मेरा रोल है ऑपरेशंस मैनेज करने का। 900 टन्स पर डे का ये सेटअप है। यहाँ पे फ्लावर मिलिंग, ग्राम फ्लावर और प्लस कुछ दूसरी और आइटम जैसे पोहा, साबूदाना, सोया चंक, इनकी पैकेजिंग वगैरह भी की जाती है। आज इस सेटअप में ऑलमोस्ट हमारे पास 200 से 250 लोग प्लांट में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने करीब 10 साल पहले हमारा एक प्लांट था, वहाँ पे हम लोगों ने फोर्टिफिकेशन शुरू किया था। उस वक्त कुछ तकनीकी कारणों से विड्रॉ करना पड़ा। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ठीक था, लेकिन जो प्रीमिक्स की क्वालिटी है वो एक समस्या थी। इस प्रीमिक्स उस समय इतना रिफाइंड फॉर्मेट में नहीं था। आटे में मिक्स करके जब उसकी रोटी बनाई जाती थी तो वो रोटी का कलर चेंज हो जाता था, उसका टेस्ट बदल जाता था और कुछ थोड़े समय रखने के बाद वो रोटी खाने लायक स्थिति में रहती थी। ऐसा कस्टमर का हमको फीडबैक मिलता था। तो इसीलिए वो कस्टमर जहाँ पे हमको बेचना है, जिनको देना है, उनका एक्सेप्टेंस नहीं था बेसिकली उस पर, इसलिए हमको विड्रॉ करना पड़ा। बेसिकली जब फोर्टिफाइंग हेल्थ की तरफ से ये प्रपोजल आया कि ये इसमें पार्टनरशिप करना चाहते हैं आटा फोर्टिफिकेशन के लिए, तो इनिशियली हम लोग थोड़े हमारे रिजर्वेशंस थे पास्ट एक्सपीरियंस को लेके। लेकिन जैसे ही फोर्टिफाइंग हेल्थ के एक्सपर्ट्स के साथ या उनके हायर मैनेजमेंट की टीम के साथ इंटरेक्शन हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हमारा हुआ। और जिस तरीके से इन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट, माइक्रोडोजर और प्रीमिक्स प्लस जो मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो एक ट्रेनिंग होती है, या जिस तरीके से इसको इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करना है, ये सब इनका सपोर्ट और देखते हुए हमें कॉन्फिडेंस इतना आया कि हमने हमारे 2 प्लांट में ये स्टार्ट किया। और फ्रॉम डे 1 हमने 2 प्लांट में फोर्टिफिकेशन चालू किया, वहीं के प्रोडक्ट लॉन्च किए और आज 3 साल हो गए हम दोनों प्लांट से इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आगे हमारा प्लान है कि शायद हम कुछ और प्लांट भी हमारे इसमें ऐड कर सकते हैं भविष्य में। कई सारे सर्वे हुए हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट की भी जो सेटअप्स हैं, उन्होंने सर्वे किया और ये पाया है कि जो एक बहुत बड़ी आबादी का परसेंटेज जो है उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और वो कमी एडिशनली आप उनको मेडिसिन के थ्रू अगर देते हैं तो उसका उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि यदि आपकी डाइट में ही वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो वो डेली बेसिस पे आपके कंजम्पशन मतलब शरीर को मिलते रहेंगे। यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है। आटा के अंदर जो फोर्टिफिकेशन हो रहा है, मेरे ख्याल ये सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को एड्रेस करने के लिए। फोर्टिफाइंग हेल्थ की तरफ से हमें टेक्निकल सपोर्ट, मशीन जो डोजर होता है जो जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आटे में ऐड किया जाता है, वो डोजर और प्रीमिक्स का कंटिन्यूस सप्लाई, तो ये कंटिन्यूस चल रहा है। और जो हमारे प्लांट की टीम थी उसको इनिशियल ट्रेनिंग भी दी गई, फिर जो उसके इनिशियल ट्रायल डोजेस बनाए गए उनको टेस्टिंग किया गया, फिर प्लांट में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। इसके अलावा टाइम पे ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी इनिशियली, जो कि हमारे स्टाफ को कि किस तरीके से प्रोडक्शन के टाइम क्या ध्यान रखना है, उसकी क्वालिटी चेक के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये सब ट्रेनिंग फोर्टिफाई हेल्थ की तरफ से हमें कंटिन्यूस आज भी दी जा रही है। जब ये फोर्टिफाई हेल्थ के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ और हमने लॉन्च किया, तो जो एज पर FSSAI नॉर्म्स जो उसका डिस्प्ले है, जो पैकेजिंग मटेरियल का डिस्प्ले है, उसमें कोई मैंडेटरी चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट थी। फिर जो हमारा लाइसेंस है या हम जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसके लिए भी लीगल कुछ हमारे जो लाइसेंस है उसमें भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी। तो फोर्टिफाइंग हेल्थ की तरफ से ये दोनों ही काम में हमको काफ़ी मदद मिली है। और चूंकि पैकेजिंग मटेरियल चेंज करना था तो वो उसमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें कुछ परसेंटेज फोर्टिफाइंग हेल्थ की तरफ से भी हमें मदद मिली थी। जो चूंकि पैकेजिंग मटेरियल चेंज करना था या गवर्नमेंट से जो लाइसेंस के अंदर चेंजेस करना थे, उसमें हमको पूरा टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी फोर्टिफाइंग हेल्थ की तरफ से मिला। किसी तरह की कोई दिक्कत हमने फेस नहीं की। या आप डॉक्यूमेंट्री कुछ प्रॉब्लम्स के लें या मटेरियल सप्लाई की प्रॉब्लम के लें, ऐसा कुछ भी हम लोगों ने फेस नहीं किया। जो कमिटेड था वो सारा इन्होंने डिलीवर टाइम पे किया।
जो आटा फोर्टिफाई हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो डोज प्रिस्क्राइब्ड है या एफएसएसआई की जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से वो उसमें डोसेज हो रहा है। क्वालिटी में किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। मार्केट में अभी 3 साल में हमें कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई कि फोर्टिफिकेशन करने से इसका कोई टेक्सचर, क्वालिटी, स्वाद या किसी तरह का और कोई सेंसरी कोई कंप्लेंट हो, ऐसा मार्केट से हमें नहीं मिला है। तो एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नया प्रीमिक्स जो जिस लेवल का अभी फोर्टिफाई हेल्थ की तरफ से दिया जा रहा है, उससे आटे की क्वालिटी में, रोटी की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। पहले के समय जो मिक्सचर्स मिलते थे, जो फोर्टिफिकेशन के लिए प्रीमिक्स आते थे, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण रोटी का कलर या उसका टेक्सचर, उसका स्वाद ठीक नहीं होता था, जो आम जनता जो है उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज के डेट में जो प्रीमिक्स अवेलेबल हैं मार्केट में या जो हमें फोर्टिफिकेशन की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो हम आटे में ऐड कर रहे हैं, इट इज़ वेरी ईजी और उससे रोटी की क्वालिटी में, उसके कलर में, उसके टेक्सचर में, उसके स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। उल्टा कई बार ये भी महसूस होता है कि वो बेटर हो गया है उसका टेक्सचर। सभी का एम है कि वो प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में वो उसका सेल्स हो, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। फोर्टिफिकेशन करने के कारण हमारे कोई सेल्स में कोई कमी नहीं आई है, मार्केट से कोई सेटबैक नहीं मिला है कि ये आपने प्रोडक्ट क्या बना दिया है, ऐसा नहीं है। वो एक्सेप्टेंस है मार्केट में। तो ये तो चूंकि अब एस्टेब्लिश हो गया कि फोर्टिफाइड आटा एक जो कैटेगरी है वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में। तो यही एक सबसे बड़ा हर्डल हर किसी के लिए था कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में और भी कंपनीज स्टार्ट करेंगी आटा फोर्टिफिकेशन करना। कंज्यूमर की थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो आई एम होपफुल कि अगले 1-2 साल में धीरे धीरे इसका सेल ग्रो होगा। फोर्टिफाइंग हेल्थ बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने स्टार्ट किया है। और जिस तरीके से टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इन सब में वो इंटरेस्ट लेके सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया है। और मैं दूसरे भी मिलर्स जो हैं उनको कहना चाहूँगा कि यदि वो चाहें तो उन्होंने ये फोर्टिफिकेशन का काम शुरू करना चाहिए। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है। मैं यहाँ पे हेड मिलर की पोस्ट पे हूँ और मैं यहाँ पे प्रोडक्शन की सारी प्रोसेस देखता हूँ। पहले हम लोग नॉर्मल आटा बनाते थे। फोर्टिफिकेशन टीम जब आई तो उन्होंने हमको फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया। हमको फोर्टिफिकेशन टीम से माइक्रो डोजर मिला और उसका जो प्रीमिक्स होता है वो फोर्टिफिकेशन टीम ने हमको दिया। ओवरऑल हमारा फोर्टिफाइड हेल्थ के साथ ही संभव है। उनकी हमको टेक्निकल टीम हमको टेक्निकल के पर्पज़ से सपोर्ट करती है। उनकी क्वालिटी टीम जो रहती है वो क्वालिटी से हमको संबंधित सपोर्ट करती है। और जो उनकी अदर टीम है, जैसे कि उनका एक कमर्शियल टीम है, वो कमर्शियल रूप से हम लोगों को पूरा सपोर्ट कर रही है। और 2.5-3 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। आते हैं, वो यहाँ पे विजिट करते हैं और हर महीने हमारे स्टाफ को वो समझाते हैं कि आपको माइक्रो डोजर कैसे हैंडल करना है, और उसका प्रीमिक्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको डाइल्यूट करना है, कैसे मिक्स करना है, वो सारी चीज़ें। उनकी टेक्निकल टीम का हमको बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जब स्टार्टिंग हमने किया था उन्होंने हर वीकली आके हमको सपोर्ट किया। वीकली आके उन्होंने हमारे जो टीम मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग दी है कि आपको इसके अंदर किस टाइप से क्या करना है, वो सारी ट्रेनिंग दी है। तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे लिए रहा है। प्रीमिक्स हमको फोर्टिफिकेशन टीम के द्वारा हमको उपलब्ध कराया जाता है। हम लोगों ने अपना स्टॉक रजिस्टर बनाया हुआ है। मंथली हम प्रोडक्शन क्या प्लान कर रहे हैं, उसमें कितना हमारा प्रीमिक्स निकल रहा है, कितना लग रहा है उसके अंदर, वो सब चीज़ हम स्टॉक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं। और वो रिपोर्ट हम बाकायदा फोर्टिफिकेशन टीम को भी भेजते हैं। तो इससे फोर्टिफिकेशन टीम को ये मालूम रहता है कि हमारे पास कितने प्रोडक्शन के लिए कितना प्रीमिक्स अवेलेबल है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम अभी तक हम लोगों को आई नहीं है। जब से हम लोगों ने फोर्टिफिकेशन आटा चालू किया है उसके बाद से हम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। फोर्टिफाइड हेल्थ की टीम है, हर मंथ वो विजिट करती है हमारे यहाँ
हमारे पूरे मशीन की सेटिंग वगैरह देखती है, माइक्रो फीडर की सेटिंग देखती है, हमारा जो प्रोसेस है डाइल्यूट करने का वो हम कैसे कर रहे हैं वो सब उस पे फॉलोअप लेती है वो हमसे। अगर कोई हमारे साथ कोई हम थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो वो उसको हमको समझाती है, हमारी टीम को समझाती है। आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूँगा कि फोर्टिफिकेशन करना बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि जो गरीब तबका है या जो मीडियम तबका है उनको सारी हेल्थ से उनको जो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो ये फोर्टिफाइड जैसे आप आटा ही नहीं बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ चावल में भी करना चाहिए, ऑयल में भी करना चाहिए, सभी में फोर्टिफिकेशन करना चाहिए, तो ये पब्लिक के लिए अच्छा है। मेरा नाम नागनाथ चकोर है। मैं सांघवी फूड्स में लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। मेरा टोटल फूड इंडस्ट्री में टोटल 6 ईयर्स एक्सपीरियंस है। मैं पूरा क्वालिटी रिलेटेड जो भी है वो देखता हूँ। फर्स्टली जब स्टार्टिंग स्टेज में हमको फोर्टिफाइड टीम से जब आए थे, उनको फर्स्ट हम ट्रेनिंग दिया रिगार्डिंग सैम्पल कलेक्शंस हो, फोर्टिफाइफिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली डिटेल में हमको SOP और उसका प्रैक्टिकल्स भी करवा के दिया है। उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस टेस्टिंग्स जो है वो कितना फ्रिक्वेंसी पे करना है और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं वो प्रॉपरली उसका प्रैक्टिकल किया है। पूरा लैब के जो पर्सन्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया रिगार्डिंग फोर्टिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। सेम टाइम पे हमको जब एक्चुअल हमारा प्रोसेस जो रहता है, जो नॉर्मल आटे का टेस्टिंग रहता है और फोर्टिफिकेशन आटा में जो टेस्ट ऐड किया है लाइक आयरन स्पॉट टेस्ट ऐड किया है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने फोर्टिफाइड टीम ने हमको आयरन स्पॉट टेस्ट की एक किट रहती है, वो केमिकल्स की किट रहती है, वो केमिकल की किट प्रोवाइड की है। प्रीमिक्स जब फोर्टिफिकेशन का लास्ट 3 ईयर्स से हम प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें अब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ नहीं है लाइक PhD रिलेटेड इशू हो, इन्फेस्टेशन रिलेटेड इशू हो। जो प्रीमिक्स आता है उसका कंडीशन भी प्रॉपरली रहता है, जो उनका व्हीकल भी आता है उसका प्रॉपरली व्हीकल इंस्पेक्शंस रहता है। उस टाइम पे हमको व्हीकल में भी ऐसा कुछ फॉरेन मैटर या कुछ ऐसा मिला नहीं है। सो बेसिकली क्वालिटी के रिगार्डिंग प्रॉपरली बेस सर्टिफिकेशन हमको प्रोवाइड हुआ है। लास्ट 3 ईयर से हमारा यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का प्रोडक्शन लिया जा रहा है। तो अभी तक तो एक्सटर्नल कुछ ऐसा इशू नहीं आया है एक्सटर्नल सैम्पलिंग के रिगार्डिंग। उन्होंने ऑलरेडी हमको ट्रेनिंग दिया है। जब भी ऐसा इशू आता है सो हम उसको रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, पॉइंट को रेक्टिफाई करते हैं, एग्जैक्टली पॉइंट को कौन से लेवल पे है। सो अकॉर्डिंग टू दैट उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, जो फोर्टिफाइड टीम है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअली हमारा जो फोर्टिफाइड से हम कनेक्ट है, तो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, कुछ इश्यू लग रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उनके फोटोग्राफ्स पे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम जो कॉज है वो क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम मेंशन करते हैं और रेगुलर बेसिस पे सेम टाइम पे उनका हमको हेल्प मिलता है। जो डिफिशियंसी आ रही है माल न्यूट्रिशन से, इसके रिगार्डिंग कुछ डिफिशियंसी आ रही है बच्चों में, तो इसके रिगार्डिंग ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ऑन थ्रू प्रोसेस देखा तो प्रॉपरली उनका मंथली बेसिस पे कैलिब्रेशंस हो, प्रोसेस हो, प्रॉपरली वे में करते हैं और इसके वजह से हम जो बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आटा फोर्टिफिकेशंस।